हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे आपके SSC CHSL एग्जाम 2023 का। तो 17 मार्च को जो आपकी शिफ्ट हुई है, फोर्थ शिफ्ट, उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम उनको फुल डिटेल में कवर करेंगे। 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस आज आपके एग्जाम में बने हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर शिफ्ट की एनालिसिस आपको हमारे चैनल पे मिल रही है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। आज आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हु वन दी वुमेन सिंगल टाइटल इन फ्रेंच ओपन 2022। तो फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। जो पिछली शिफ्ट हुई थी आपकी थर्ड शिफ्ट, उसमें आपसे ऑस्ट्रेलियन ओपन का पूछा गया था। इस शिफ्ट में आपसे फ्रेंच ओपन का पूछा गया, जिसमें आपका ईगा स्विटेक जो था ये करेक्ट आंसर था, पोलैंड से बिलोंग करती हैं। और मेंस में आपका राफेल नडाल के द्वारा जीता गया है, जो कि स्पेन के आपके प्लेयर हो जाएंगे। जो ग्रैंड स्लैम्स हैं इनसे काफी क्वेश्चंस बन रहे हैं। ग्रैंड स्लैम्स को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो यूएस ओपन जो हुआ 2022 का, उसमें मेंस में कार्लोस अल्कराज ने, स्पेन के प्लेयर रहेंगे, इन्होंने जीता है। और फीमेल में आपका ईगा स्विटेक ने पोलैंड का जीता है। विमल्डन जो जीता गया है 2022 का, उसमें मेंस में नोवाक जोकोविक ने, सर्बिया के प्लेयर हैं। और फीमेल में आपका एलिना राइबगिन जो कि कजाकिस्तान की प्लेयर आपकी हो जाएंगी। फ्रेंच ओपन का टाइटल मेन में राफेल नडाल ने जीता और फीमेल में ईगा स्विटेक ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन का टाइटल मेल में आपका राफेल नडाल ने और फीमेल में आपका एशले बार्टी के द्वारा जीता गया, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। पिछली शिफ्ट में आपसे एशले बार्टी का ही पूछा गया था। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन आपके हार्ड कोर्ट पे होते हैं, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे होता है और विमल्डन आपका ग्रास कोर्ट पे होता है। जितने भी टॉपिक्स हैं, हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो चैनल पे मिलती है, जिसके लिए आपकी हमारी एक प्लेलिस्ट रहेगी ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक के नाम से। आप उसको विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस प्लेलिस्ट में आपको हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अकबरनामा। तो अकबरनामा जो बुक है, इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है। तो अबुल फजल के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, बुक को लिखा गया है। तो इसमें अबुल फजल जो था, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। अगर यहाँ पे बुक्स, इसी टाइप की कुछ बुक्स की बात करी जाए तो विष्णु गुप्त की बुक रहेगी अर्थशास्त्र, जिनको कि कौटिल्य या फिर चाणक्य नाम से भी जाना जाता है। आनंद मत बुक को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। पतंजलि के द्वारा बुक को लिखा गया महावस्या को। कालना की बुक रहेगी राजतरंगिनी। बाना भट्ट के द्वारा बुक लिखी गई कादम्बरी और हर्षचरित, दोनों ही एग्जाम में अभी तक आपकी पूछी जा चुकी हैं। आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया सूर्य सिद्धांत को। मेगस्थनीज के द्वारा इंडिका को लिखा गया। कालिदास के द्वारा मेघदूत को लिखा गया, एग्जाम में पूछी जा चुकी है। पाणिनि के द्वारा अष्ट अध्याय लिखी गई। हर्षवर्धन के द्वारा प्रियादर्शिका और रत्नावली लिखी गई है। अश्व घोष ने बुद्ध चरित को लिखा है। जयदेव ने गीत गोविंद को लिखा है। वत्स्या के द्वारा आपका कामसूत्र को लिखा गया। वीरसेन ने आपका नवरत्न को लिखा है। तो ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपकी आने वाली शिफ्ट में भी पूछी जा सकती हैं। आप इसको जरूर ध्यान रखें। बाकी इस टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है, आप उसको भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि 9 मार्च से लेके 15 मार्च के जो आपके क्वेश्चंस हैं, सारी शिफ्ट के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको पूरा टॉपिक एक्स्ट्रा फैक्ट्स में ही आपका कवर हो जाएगा। तो 60 to 70% जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे, जो कि सिर्फ आपको 24 रुपीज़ में मिल रही है। आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी एग्जाम्स में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि महात्मा गांधी डिसकंटिन्यूड नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट इन। तो महात्मा गांधी ने असहयोग जो आंदोलन था उसको बंद कर दिया था कब। तो इसमें आपका फरवरी 1922 करेक्ट आंसर था। फरवरी 1922 में जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट है इसको बंद करना पड़ा था चौरा चोरी इंसिडेंट की वजह से। जो चौरा चोरी इंसिडेंट हुआ था, जो लोगों ने विद्रोह कर दिया था, हड़कंप कर दिया था, उसकी वजह से जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट था इसको महात्मा गांधी ने बंद कर दिया था। और नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट आपका 1920 में स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। यहाँ पे कुछ मूवमेंट्स की बात करेंगे तो चंपारण मूवमेंट 1917 में पहला मूवमेंट रहेगा महात्मा गांधी का, जिसको महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया।
नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट 1920 में महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। स्वदेशी मूवमेंट आपका 1905 में स्टार्ट हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपका 1930 में स्टार्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा। ककोरी ट्रेन एक्शन 1925 में। होम रूल लीग आपका 1916 में आया था, बाल गंगाधर तिलक का और एनी बेसेंट का अलग अलग। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में महात्मा गांधी ने लॉन्च किया। भूदान मूवमेंट को 1951 में विनोबा भावे ने लॉन्च किया था। रॉयलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसकर और आपका खिलाफत मूवमेंट, ये तीनों आपके 1919 के रहेंगे। गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था आपका 1931 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोनल मानसिंह इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म। सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य शैली से है। जो आज की बाकी शिफ्ट्स हुई हैं उसमें भी आपका डांस फॉर्म्स का क्वेश्चन पूछा गया है, तो डांस फॉर्म्स आपकी शिफ्ट्स के लिए, आगे आने वाली शिफ्ट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसमें आपको भरतनाट्यम और उड़ीसी में से एक डांस मिला होगा, या फिर हो सकता है दोनों ही ऑप्शन आपको मिले हों, तो दोनों आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, बोथ ए एंड बी का। लेकिन अगर आपको एक मिला होगा कोई सा, तो उसमें आपका दोनों में से जो भी मिला होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो डांसर्स हैं, फेमस डांसर्स, कुछ डांसर्स की बात करते हैं, जैसे रुक्मिणी देवी अरुंदले भरतनाट्यम से रिलेटेड हैं, पंडित बिरजू महाराज कथक से रिलेटेड हैं, आज की पिछली शिफ्ट में पूछा गया था। केलुचरण महापात्रा उड़ीसी से, गुरु विपिन सिंह मणिपुरी से, वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से, पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से, मृणालिनी साराभाई कथकली और भरतनाट्यम से, शोभना नारायण कथक से, सोनल मानसिंह जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया भरतनाट्यम और उड़ीसी से, श्रीमंता शंकरदेव सत्रिया से, के अम्मा और कनक रिले मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म से आपकी संबंधित हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन न्यू डॉक्यूमेंट। तो नया पेज खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। अगर आपसे न्यू डॉक्यूमेंट की बात करी गई क्रिएट करने की, तो आपका कंट्रोल+N भी हो जाएगा उसके लिए। कंट्रोल+N जो होता है ये आपका न्यू डॉक्यूमेंट जो होता है उसको क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन अगर आपसे ओपन पूछा गया था, तो ओपन में आपका क्या आंसर होगा, तो उसमें आपका कंट्रोल+O जो होगा वो भी आपका आंसर हो जाएगा। ओपन करने के लिए ऑप्शंस को, जो ऑप्शंस होते हैं उनको ओपन किया जाता है कंट्रोल+O के द्वारा, और कंट्रोल+N के द्वारा क्रिएट किया जाएगा आपका न्यू डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारा आंसर रहेगा ओपन, इसमें ओपन न्यू डॉक्यूमेंट का भी आपको कंट्रोल+N ही रहेगा। जो कंट्रोल+O होता है ये ऑप्शंस को ओपन करने के लिए होता है, तो इसमें जो क्वेश्चन था आपका उसका कंट्रोल+N ही आपका करेक्ट आंसर रहेगा, चाहे ओपन ब्लैंक डॉक्यूमेंट हो या फिर न्यू डॉक्यूमेंट का हो, तो उसमें आपका कंट्रोल+N करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल+B होता है बोल्ड हाईलाइट सेक्शन के लिए, कंट्रोल+C होता है कॉपी के लिए, X होता है कट करने के लिए, N होता है ओपन करने के लिए न्यू डॉक्यूमेंट को या ब्लैंक डॉक्यूमेंट को, कंट्रोल+O होता है ओपन करने के लिए ऑप्शंस को, कंट्रोल+P होता है ओपन करने के लिए प्रिंट विंडो को, कंट्रोल+F होता है ओपन करने के लिए फाइंड बॉक्स को, I होता है इटलाइज हाईलाइटेड जो हमारा इटैलियाइज होता है, मतलब इटली कर जो हमारा टेक्स्ट होता है उसको टेढ़ा करने के लिए आपका जो कंट्रोल+I होता है वो यूज होता है। कंट्रोल+K होता है इंसर्ट लिंक के लिए, U होता है आपका अंडरलाइन के लिए, V होता है पेस्ट के लिए, G होता है फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन के लिए, H होता है आपका फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन के लिए, दोनों सेम ऑप्शंस के लिए होते हैं। कंट्रोल+J होता है आपका जस्टिफाई पैराग्राफ अलाइनमेंट के लिए, कंट्रोल+L होता है अलाइन करने के लिए, जो सेलेक्टेड हमारा टेक्स्ट है या फिर जो लाइन है अगर हम उसको अलाइन करेंगे तो उसके लिए जो कंट्रोल+L होता है ये हमारा यूज किया जाता है। तो ये चीजें रहेंगी जो कि आपको ध्यान रखनी है। इसमें जो हमारा क्वेश्चन का आंसर था वो कंट्रोल+N हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो रहेगा हमारा 89th अमेंडमेंट एक्ट से। 89th अमेंडमेंट एक्ट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो 89th जो संशोधन अधिनियम है ये किस वर्ष आपका लागू किया गया था। अगर आपसे ईयर पूछा गया था तो 2003 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इसके द्वारा जो किस चीज को ऐड किया गया था, तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स जो है NCST, इनको ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 338 में। आर्टिकल 338 में जो ए रहेगा आपका उसमें आपका गिना जाता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब को। 89th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के थ्रू इसको ऐड किया गया था।
अगर यहाँ पे हम जो अमेंडमेंट्स हैं उनकी बात करें तो SC/ST कमीशन जो था हमारा ये 65th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990 के थ्रू ऐड किया गया। वोटिंग एज को 21 से 18 ईयर्स किया गया 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989 के थ्रू। राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से डिलीट किया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू। दिल्ली को नई न्यू नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा मिला 69th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 के थ्रू। फिर आपका पंचायती राज सिस्टम है 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से रहेगा रिलेटेड। कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिला था म्यूनसिपैलिटीज को 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी तीनों वर्ड्स को ऐड किया गया हमारे प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, लैंड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो पाया है। अगर आपको क्वेश्चन ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें। एक आपसे सेंसस से भी रिलेटेड कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपको स्टेटमेंट्स दी गई थी, तो आपको जो ऑप्शन है आपका जो करेक्ट आंसर था वो आपको उसमें बताना था। तो जो ऑप्शन है वो उसके हिसाब से इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर बैठेगा। तो सेंसस जो है उससे जो भी ऑप्शंस थे आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। सेंसस की अगर बात करी जाए तो मोटो था आपका सेंसस का, आर सेंसस आर फ्यूचर। हाईएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी दिल्ली है, लोएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है। हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट हमारी उत्तर प्रदेश है और लोएस्ट पॉपुलस स्टेट हमारी सिक्किम हो जाएगी। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन महाराष्ट्र की है और हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की। एवरेज सेक्स रेशियो इंडिया का 943 है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली स्टेट केरला है, लोएस्ट सेक्स रेशियो वाली हरियाणा हो जाएगी। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी और लोएस्ट वाली दमन द्वीप। जो टोटल पर्सन लिटरेसी रेट है इंडिया का 74% है। मेल लिटरेसी रेट 82.14% और फीमेल लिटरेसी रेट 65.46%। हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट हमारी केरला है, लोएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट हमारी बिहार हो जाएगी। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच अमंग टेम्पल इज लोकेटेड इन तमिलनाडु स्टेट, तो कौन सा मंदिर है जो कि हमारा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इसमें आपको एक टेम्पल मिला होगा, टेम्पल का नाम आप इनको इन्हीं ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन होगा आपका। शोर टेम्पल जो है ये महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। मीनाक्षी अमन टेम्पल आपकी मदुराई में है। बृहदीश्वरा टेम्पल है तंजावुर में। रंगन स्वामी टेम्पल आपका श्री रंगन में रहेगा। राजा गोपाल स्वामी टेम्पल आपका तमिलनाडु में ही लोकेटेड है। ये सब आपके टेम्पल्स हैं जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड हैं। इन्हीं में से कोई ऑप्शन आपको आज आपके एग्जाम में मिला होगा। टेम्पल्स की अगर बात करी जाए तो अंग्रबदी टेम्पल आपका झारखंड में है, बद्रीनाथ टेम्पल उत्तराखंड में, बृहदेश्वर टेम्पल तमिलनाडु में, दुर्गेनी टेम्पल पंजाब में, द्वारकाधीश टेम्पल गुजरात में, गोल्डन टेम्पल पंजाब में, गोमतेश्वर टेम्पल कर्नाटका में, कालीघाट टेम्पल वेस्ट बंगाल में, कामाख्या टेम्पल आसाम में, कांचीपुरम टेम्पल तमिलनाडु में, तो कांचीपुरम भी आपको मिल सकता है ऑप्शन में। फिर काशी विश्वनाथ टेम्पल उत्तर प्रदेश में, खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश में, कोणार्क सन टेम्पल कल की शिफ्ट या परसों की शिफ्ट में आपसे पूछा गया था, उड़ीसा में आपका लोकेटेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया, विच सिटी इज ऑल्सो नोन एज द वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया, तो किस शहर को भारत की शराब राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, तो वो आपकी नासिक हो जाएगी। नासिक को वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं। महाराष्ट्र में आपकी ये जो जगह है ये आपकी लोकेटेड रहेगी। अगर बाकी और प्लेसेस की बात यहाँ पे करें हम तो ब्लू माउंटेन्स बोला जाता है नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु को, गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया अमृतसर पंजाब को, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया या फिर बोस्टन ऑफ इंडिया अहमदाबाद गुजरात को, सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर या फिर संगम सिटी प्रयागराज उत्तर प्रदेश को, सिटी ऑफ सेवन हिल्स रोम इटली को, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया IT कैपिटल ऑफ इंडिया बेंगलुरु कर्नाटका को, सिल्क सिटी ऑफ इंडिया बगलपुर बिहार को, टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया भुवनेश्वर उड़ीसा को, हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया चेन्नई तमिलनाडु को, स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कुर्ग कर्नाटका को, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया धनबाद झारखंड को, टी सिटी ऑफ इंडिया डिब्रूगढ़ आसाम को, स्टील सिटी ऑफ इंडिया जमशेदपुर झारखंड को बोला जाता है। तो ये आपकी कुछ फेमस आपकी प्लेसेस रहेंगी, उनके अदर नेम जो है निक नेम्स यहाँ पे हमने कवर किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हर शिफ्ट की एनालिसिस आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई जा रही है। बिल्कुल 100% रियल क्वेश्चंस जो हैं वो आपको हमारे चैनल पे कवर कराए जाते हैं। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो तो ई बुक्स के लिए लिंक में ई बुक्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को डायरेक्टली बाय कर सकते हैं जिनसे एग्जाम्स में आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। धन्यवाद।